गुड मॉर्निंग। मोनोटॉनिक फंक्शन का लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं कि बेसिकली ये लास्ट पार्ट जो है ये मेनली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम इनइक्वालिटी जो मोनोटॉनिक फंक्शन का यूज़ करके इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि इनइक्वालिटी का यूज़ हम मोनोटॉनिक फंक्शन में मैंने जब भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं फंक्शन के तो हम मोनोटॉनिसिटी का यूज़ करके कैसे हम इनइक्वालिटी को निकालते हैं तो उसके लिए हम तुम्हें कंडीशंस बता रहे हैं कि हेडिंग डालो प्रूविंग इनइक्वालिटी। ये बेसिकली मेंस और मेंस में भी नहीं है, मेंस में भी इसका पार्ट कमी है, मेनली फोकस्ड एडवांस के लिए है ये इनइक्वालिटी के जितने क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हीं पे ये लास्ट टॉपिक है उन पे हम फोकस कर रहे हैं। तो हेडिंग डालो प्रूविंग इनइक्वालिटी को हम कैसे प्रूव करेंगे। प्रूविंग इनइक्वालिटी इनइक्वालिटीज या यू कह लो कि इनइक्वालिटी का यूज ऑफ मोनोटॉनिक फंक्शन में क्या है। यूज ऑफ मोनोटॉनिक बोले तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मोनोटॉनिक फंक्शन में क्या यूज है। तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, पहले कंडीशंस देखो। टू prove that fx greater than equal to gx, fx greater than equal to gx for every x belongs for every x greater than equal to a। ये हमें प्रूव करना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऐसी कोई इनइक्वालिटी दिया रहेगा तो ऐसे हम क्या करेंगे, वी एज्यूम hx एक फंक्शन माने hx और इसको आप इधर लाओ तो hx की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx माइनस gx। और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो h डैश x तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x माइनस g डैश x। अब देखो कि इसके दो केसेस अराइज होंगे, क्या क्या अराइज होंगे, या तो इंक्रीज करेगा या तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो पहला कंडीशन लिखें कि पहला केस पर कि इफ h डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर h डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू a के। तो ये देखो h डैश x क्या है भाई, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो ये पहला केस ले रहे हैं कि h डैश x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, hx ग्रेटर देन इक्वल टू ha के इक्वल होगा। भाई hx ले लेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब देखो इफ h ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एच ए मान लो आपने वैल्यू रखा उसमें, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो देन क्या हो जाएगा भाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देन hx ग्रेटर देन इक्वल टू ha और ha ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहला कंडीशन आ गया। अब देखो कि तुम्हें क्या गिवन है, hx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी
x ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए। hx क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो implies that hx की वैल्यू क्या है, hx को हमने क्या माना है fx माइनस gx, तो implies that fx माइनस gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, implies that fx is greater than equal to gx। ये फर्स्ट केस प्रूफ हो गया। अब पहला केस हमने क्या माना कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो h डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस फंक्शन डिक्रीज कर सकता है, तो अब देखो केस 2 इफ h dash x less than equal to 0, h dash x less than equal to 0 यानी डिक्रीजिंग है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए। तो देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब हम hx लेंगे यहाँ ना, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। तो इम्प्लाइज दैट हम इसको लिख सकते हैं hx लेस देन इक्वल टू h। ये अब देखो इफ h ऑफ a लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, अगर ha लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो देन क्या हो जाएगा, ha किसके इक्वल है, hx से लेस देन, तो यानी देन hx लेस देन इक्वल टू ha इज लेस देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। अब देखो hx क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, तो hx लेस देन इक्वल टू 0, तो hx की वैल्यू क्या है, fx माइनस gx है, तो implies that fx माइनस gx लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x ग्रेटर देन इक्वल टू a के। तो ये क्या हो जाएगा, fx लेस देन इक्वल टू gx, ये प्रूफ। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे डिस्कशन करें। क्वेश्चन लिखो, सो दैट या प्रूव दैट, क्वेश्चन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स log of x plus 1 plus x square is greater than equal to 1 plus x square, x greater than, ये हमें प्रूव करना है। तो ये देखो ये इनइक्वालिटी हमें गिवन है, fx लेस देन इक्वल टू gx। तो एक फंक्शन हम सपोज कर लें, तो क्या फंक्शन सपोज करेंगे, fx, क्योंकि इसमें fx दिया ही नहीं इसमें, तो fx की वैल्यू 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन सपोज कर लिया x ग्रेटर देन 0 के लिए, किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करें, f डैश x, 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, इसमें यूबी रूल लगा दो, तो ये देखो फर्स्ट फंक्शन log ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो गया, प्लस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका देखो हम तुम्हें बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये log x के फॉर्म में, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1 बाई एक्स यानी x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो x का क्या हो गया, 1 हो गया, और इसका ये देखो x की पावर हाफ है, तो x की पावर हाफ 1 बाई 2
और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, अंदर वाले का करें तो 2x ये हो, और ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इंटू 2x। तो ये देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखो जरा इसको सिंप्लीफाई कर, तो ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स, और ये क्या हो गया, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। अब देखो f डैश x log क्या वैल्यू आ गई, log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये 0 होगा, यानी f डैश x क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब fx जो है इंक्रीजिंग हो गया, तो fx इज इंक्रीजिंग, fx is increasing for x greater than equal to 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई fx greater than equal to f of 0, तो fx की वैल्यू निकालो तो यही पूरा रहेगा, तो ये देखो ये लिख लें 1 प्लस एक्स log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ 0, x की जगह आप 0 रख दो, तो देखो x की जगह यहाँ 0 रखें तो ये टोटल 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट हुआ तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब आप इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ 1x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देख, ये हमने केवल इंक्रीजिंग फंक्शन का यूज करके हमने इस इनइक्वालिटी को बनाया, तो ये इनइक्वालिटी का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसको, लिखो प्रूव दैट log of 1 plus x is less than x for x greater than। सेम क्वेश्चन 2-3 इसलिए करा रहे हैं ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो देखो सेम क्वेश्चन है, तो एक फंक्शन हम सपोज करें f ऑफ x, क्या सपोज करें, log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स, और x का क्या हो गया, 1 हो गया, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस x ग्रेटर देन 0 के लिए ये ऑलवेज जो है नेगेटिव होगा, यानी f डैश x क्या हो गया, लेस देन 0, यानी f(x) क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन, f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन।
तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, यानी एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ जीरो। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू रखें तो यही है, तो ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स लेस देन जीरो, यानी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स के बराबर, ये प्रूफ। अब देखो इसको एक और क्वेश्चन हम करते हैं इनइक्वालिटी के, वो थोड़ा इससे हटके है, लेकिन इनइक्वालिटी का यूज करके ये भी है, तो इस क्वेश्चन को लिखो। क्वेश्चन, इफ ax square plus b by x greater than equal to c for every x belongs to R and ABC are positive constant, ABC are positive constant, then prove that 27AB square is greater than equal to 4c cube। अब देख रहा होगा कि फंक्शन जो हम लेंगे ये इनइक्वालिटी एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जी एक्स के फॉर्म में। तो एक अनदर फंक्शन सपोज करें, इसको इधर लाके, तो सपोज करें भाई, तो ये देखो एफ एक्स क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स माइनस सी। इसको हम डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स, ये क्या हो गया 2ax और ये हो गया माइनस bx स्क्वायर। अब देखो फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स जो है वो 0, इसको 0 पुट कर दो तो 2ax माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, b बाई 2 है, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू b बाई 2a की पावर 1 बाई। अब देखो क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ए बी सी जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट, तो b बाई ए जो है, b और a दोनों क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स क्या हो गया भाई, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ एक्स इधर यहां यहीं तक दिखेगा, एफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ एक्स की ये वैल्यू है क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x a b बाई ए 2a की पावर 2 बाई 3 प्लस b अपॉन b बाई 2a की पावर कितना 1 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू c। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा 27ab स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4c।
अब देखो मोनोटोनिसिटी का अभी तक हमने तुम्हें ऐसा फंक्शन नहीं बताया जब डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफाइंड हो। तो एक उस तरह का क्वेश्चन करें हम मोनोटोनिसिटी का। फाइंड क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल find the interval of monotonic function क्या है? f of x is equal to mod of x minus 1 upon x। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने तुम्हें अभी तक नहीं बताया, लेकिन इसमें मॉड है तो मॉड को तुम डिफाइन करना। मोनोटोनिक का मतलब कि किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है ये तुम्हें बताना है और किस इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है ये बताना है। तो ये देखो पहले इसको हम डिफाइन कर लें। डिफाइन क्या होगा? ये देखो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये देखो दो जगह डिफाइन, कहाँ x लेस देन 1 तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। और दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी डिफाइंड होगा, क्योंकि x 0 रख दोगे तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? वो इनफाइनाइट। तो इस तरह के जो इंटरवल के क्वेश्चन होते हैं इनको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो सेम इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो लेट हम पहले u बाई वी से इसको डिफरेंशिएट कर दें और u बाई वी को इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो ये देखो कि इसको डिफरेंशिएट करें तो ये देखो v एक्स स्क्वायर और ये -1 माइनस एक्स इंटू 2x अपॉन क्या हो जाएगा? x की पावर। तो x कॉमन लेके कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा -x और -2 प्लस 2x अपॉन x। तो ये हो जाएगा कितना? x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये वाला पार्ट तो देखो ये f डैश x जब हमने किया तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा x लेस देन। और इसको भी डिफरेंशिएट कर दें, इस अलग अलग करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसको सेपरेट कर लें तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 बाई एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब हम एलसीएम ले लें, तो एक्स क्यूब एलसीएम लें तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इंटरवल तुम निकाल लो। फॉर इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे? फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे? f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों को f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें तो देखो दोनों को किस इंटरवल में ये जो वैल्यू है 0 हो ही नहीं सकती। तो इसके दो नोट्स निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे? एक 0 निकलेगा और एक 2 निकलेगा, लेकिन 1 से लेस के बीच ही लाई करना चाहिए f डैश x। तो एक क्या निकला भाई? एक 0 निकला और एक 2 निकला और यहाँ कहीं है 1 से लेस के लिए वैलिड होना चाहिए। किसके लिए वैलिड होना चाहिए? 1 से लेस के लिए। अब ये देखो ये जब 1 नहीं है तो ये क्या है? प्लस माइनस प्लस। अब देखो कि ग्रेड इंक्रीजिंग है यानी ये इंटरवल होगा, ये होगा और ये हो सकता है। और ये वाला पार्ट क्या कह रहा है कि 1 से लेस है। यहां देखो 1 से लेस है तो 1 से लेस तो कॉमन पार्ट कौन सा होगा भाई? 0 टू क्या हो गया?
इन्फिनिटी हो गया, और जीरो क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब इसी तरह से इसको हम कर लें, इसको, इसमें भी ग्रेटर देन जीरो, तो ये देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई इंक्रीजिंग करेंगे तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, और वो देखो क्या कह रहा है कि ये लेस देन जीरो यानी नेगेटिव का इंटरवल आना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 1 यहाँ कहीं है, तो 1 और ये इतना पार्ट, तो यानी कॉमन पार्ट क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए कितना हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन ऑफ 1 to 2, ये आंसर। इसी तरह से आप डिक्रीजिंग के लिए भी निकाल लेना। ये चैप्टर खत्म हो गया, कल से हम तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा